रिकॉर्ड में है, वो तो खोल के कभी पढ़ लेंगे। चलिए मैं तो स्टार्ट कर दूंगा इस पे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। माई सेल्फ रंजीत कुमार। आइए सर, स्वागत है आपका इस संध्या में। आइए आज शुरू करते हैं हम लोग प्रैक्टिस जो सेशन चल रहा है उसका अगला दौर। ठीक है, तो कल हमने शायद 100 कौन से क्वेश्चन तक, एक 179 तक कर लिया था। आज हम लोग आगे करेंगे 179 से और देखेंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे हैं और फिर इनका आंसर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनको सभी को मेरी तरफ से अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, और साथ साथ रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं भी। ठीक है, तो कौन कौन है भाई प्रेजेंट? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोले। अच्छा, डिम्पल, डिम्पल वेरी गुड इवनिंग। और और कौन है भाई? आ जाओ जल्दी, बता दो कौन कौन है लाइन पे, ऑनलाइन कौन कौन है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं क्लास। और आज का जो क्वेश्चन है वहां से बाकी जो जिनको आना है वो आते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 180, 179 तो कर लिया था हमने, अब हम करेंगे 180। ठीक है, 180। अच्छा डिम्पल, कल का ऑफ रहेगा सर? हाँ डिम्पल, कल की क्लास ऑफ है। ठीक है, परसों फिर क्लास होगी, कल की क्लास ऑफ रहेगी। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। 179 क्वेश्चन हमने कर लिया था और 179 में था कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो आपको बताइए, है मालूम ही है। राइट आंसर ए है, सबसे पहले चंपारण में, दूसरे नंबर पर खेड़ा में, तीसरे नंबर पर अहमदाबाद, और इलाहाबाद कभी नहीं गए। ठीक है, ये हुआ 1917 में, ये हुआ 1918 में, और ये हुआ 1918 में, ये भी हुआ। ठीक है, ये तो राइट आंसर ए है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 180, 180 का आंसर बताओ डिम्पल। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यकारी समिति ने नाम भारत छोड़ो नाम आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? किस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यकारी ने भारत छोड़ो नाम आंदोलन का अनुमोदन किया था? कि ये भारत छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल वर्धा कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अब हमें नारा लगाना चाहिए भारत छोड़ो का, और और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना चाहिए। तो वर्धा जो कॉन्फ्रेंस था उसमें नारा लगाया था। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181। जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था, उसको किसने मारा था? किसने मारा था भाई? 180, बिल्कुल राइट आंसर इज सी, उधम सिंह। कब? 1940 में। कहां पर? लंदन। लंदन में जाके, वहीं पर इंग्लैंड में 1940 में उधम सिंह जो पंजाब के थे, उन्होंने जनरल डायर को गोली मारी थी, उसकी हत्या करी थी। तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 182, क्वेश्चन नंबर 182 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? मतलब इनमें से कौन सा पेपर है जिसको साउथ अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था? ठीक है, तो राइट आंसर क्या है जी? राइट आंसर बताइए डिम्पल। वेरी गुड, 182 का राइट आंसर है ए, इंडियन ओपिनियन नाम से एक मैगजीन, एक पेपर शुरू किया था जिसमें गांधी जी अपने विचारों के बारे में उसमें लिखते थे और बताते थे सत्याग्रह के बारे में, लोगों को यूनाइट करने के बारे में। तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, तो
उसके बाद गांधी जी ने हरिजन भी लिखा है, यंग इंडिया भी लिखा है। ये दोनों यहाँ पर भारत में ये इनका संपादन किया है गांधी जी ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 183। क्वेश्चन नंबर 183 कहता है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था। इनमें से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था भाई, बताओ। डिम्पल आंसर बताओ, इनमें से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था। बिल्कुल, वेरी गुड। ये लाला हरदयाल ये भी थे गदर पार्टी से, बरकतुल्ला भी थे, सोहन सिंह भाकना भाकना भी थे, बाबा गुरदीप सिंह नहीं थे। बाबा गुरदीप या बाबा गुरदीप सिंह। तो राइट आंसर इज बी। ठीक है, ये बी आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 184। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, बताओ आंसर। आंसर बताइए। वेरी गुड डिम्पल, बहुत बढ़िया। राइट आंसर बी, लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था। कब, तो ये ट्रांसफर अनाउंसमेंट किया गया था 1911 में, और हो गया ये 1912। 1912 से लेकर और टिल नाउ अब तक भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली। तो पहले राजधानी कलकत्ता थी, कलकत्ता से हार्डिंग के समय भारत की राजधानी दिल्ली बनी। वेरी गुड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 185। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था, बताओ भाई। किसका समर्थन नहीं किया था महात्मा गांधी ने, समर्थन में नहीं थे गांधी जी। 185 का, बिल्कुल। मद्य निषेध का विरोध किया था, ग्राम पंचायत भी उनकी इच्छा थी, श्रम की गरिमा भी, भारी उद्योग, वो मानते थे कि भारी उद्योगों को समर्थन नहीं देते थे गांधी जी। रीजन, ऐसा मानते थे कि इन उद्योगों में एक्सप्लॉयटेशन होता है किसानों श्रमिकों का, और इन उद्योगों से जो जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिलता। तो वो ग्राम स्वराज की बात करते थे, ग्रामीण स्तर पर छोटे और मझोले उद्योगों को प्रोत्साहन देते थे, ताकि ग्रामीण स्तर पर मास लेवल पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और लोगों की गरीबी दूर हो। तो राइट आंसर इज बी, हेवी इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं करते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 186। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, राइट आंसर क्या है जी, राइट आंसर इज सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, चलो एक सरप्राइज क्वेश्चन अब बताओ। डिम्पल एक सरप्राइज क्वेश्चन बताओ। सरप्राइज क्वेश्चन ये है कि आपको पता होगा 1857 की क्रांति में तात्या टोपे और नाना साहब, इन दोनों ने कानपुर से सत्याग्रह, कानपुर से अंग्रेजों के खिलाफ फाइट किया था। ठीक है, इसमें जो आपके तात्या टोपे हैं, इनका नाम तात्या टोपे है, उनका मूल नाम क्या है। डिम्पल, तात्या टोपे का मूल नाम क्या है, तात्या टोपे का मूल नाम बताओ। ओरिजिनल नाम क्या है तात्या टोपे का। डिम्पल आंसर, तात्या टोपे का मूल नाम क्या है। कौन कौन है जी ऑनलाइन, 3 लोग यूजर्स में बता रहे हैं कि 3 लोग देख रहे हैं। आंसर तो करो, हाँ या ना कुछ भी रिप्लाई करो मुझे, यस नो कुछ भी बोलो, बताओ भाई। तात्या टोपे का मूल नाम क्या है, मैं बताता हूं। ये नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था। ठीक है, चलिए अब मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर देने डिम्पल देना है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, जिसमें आप देखेंगे दिल्ली
कानपुर, झांसी, बरेली, लखनऊ। ठीक है। एक तो क्वेश्चन मैंने पूछा था इंडियन लीडर का नाम, अब आपको इसमें ब्रिटिश कमांडर का नाम बताना है जिसने इन इन प्लेसेस में इस रिवोल्ट को सप्रेस किया, दबाया। उन ब्रिटिश कमांडर का नाम बताना है आपको कि वो कौन कौन से ब्रिटिश कमांडर हैं जिन्होंने इस आंदोलन को दबाया। चलो बताओ, एक एक करके बताओ, मैं देख रहा हूं। एक एक करके बताओ, मैं देख रहा हूं। सबसे पहले दिल्ली में डिम्पल, निकलसन एवं हडसन कहां पे थे? निकलसन एवं हडसन दिल्ली में। ठीक है, निकलसन एंड हडसन, वेरी गुड। कानपुर में बताइए, कानपुर में कैंपबेल, झांसी में यूरोज, बरेली में यहां भी हडसन था। लखनऊ में बताओ, लखनऊ में कैम्पबेल, कैंपबेल और लॉरेंस। ठीक है, ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछता है, या तो इंडियन का नाम पूछ लेगा या फिर पूछ लेगा जो विदेश मतलब ब्रिटिश कमांडर थे उनका नाम पूछ लेगा। तो ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 187। 187, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज के फाउंडर कौन थे भाई? बताइए आंसर इसका, सबको पता होगा इसका आंसर। राइट आंसर इज बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। अब चलिए, क्योंकि इजी था क्वेश्चन तो अब इसकी जगह एक रिप्लेसमेंट क्वेश्चन थे। 1857 की क्रांति को किस उर्दू कवि ने देखा था? बताओ, 1857 की क्रांति को किस उर्दू कवि ने देखा था? डिम्पल, बताइए आंसर इसका। 1857 की क्रांति को किस उर्दू कवि ने देखा था? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? डिम्पल, आवाज पहुंच रही है कि नहीं? हाँ, ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो आंसर बताओ, मैं बताता हूं। इसका आंसर है, आपने नाम सुना होगा, मैं आपको क्लू देता हूं, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने 1857 की क्रांति को देखा था। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछे जा गए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मिर्जा गालिब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 188। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पब्लिश्ड बाय गांधी ड्यूरिंग स्टे। अरे ये वही रिपीट हो गया क्वेश्चन 188 का जो पहले अपन ने पूछा था, इंडियन ओपिनियन। चलो मैं इसकी जगह एक रिप्लेसमेंट क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे कि रिप्लेसमेंट क्वेश्चन ये है कि 1857 की जो क्रांति हुई उसमें कई लोग कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइज मूवमेंट था, मतलब संगठित आंदोलन था, और कई लोग कहते हैं कि सेल्फ मोटिवेटेड था। तो जो ऑर्गेनाइज कहते हैं कि ऑर्गेनाइज था, उसका सिंबल क्या बांटा गया था उस समय, जिसकी वजह से इतिहासकार ये कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइज मतलब संगठित आंदोलन था। डिंपल, कैसे ये पता चला कि ये संगठित आंदोलन था?
उसके कुछ सिंबल सिंबल हमें मिले हैं जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि ये मूवमेंट ऑर्गेनाइज था। बताओ नवीन, तुम लोग कहाँ सो जाते हो भाई? अभी आ रहे हो 20 मिनट में। आज क्लास एकदम राइट टाइम पर स्टार्ट हुई है। रोटी और लाल कपड़ा, बिल्कुल। रोटी और लाल कपड़ा से ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइज मूवमेंट था और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। लेकिन ये ऑर्गेनाइज था नहीं, ये था सेल्फ मोटिवेटेड। क्योंकि ऑर्गेनाइज होता तो शायद अपन उसी समय आजाद हो जाते, लेकिन और एक साथ होता पूरे भारत में, जबकि अलग अलग टाइम में अलग अलग समय में हुआ है। ठीक है, चलिए अब एक और आप क्वेश्चन बताएंगे, सरप्राइज क्वेश्चन। रोहित, सोए रहते हो तुम, बहुत नींद आती है तुमको, हैं? चलिए क्वेश्चन बताइएगा, सरप्राइज क्वेश्चन है। इल्बर्ट बिल विवाद किसके टाइम में हुआ था? किस गवर्नर जनरल के टाइम में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था? बताओ। रॉन्ग आंसर। रोहित, रोहित रॉन्ग आंसर। सो के उठे और आके सीधे सीधे तो ऐसे ही होगा। सही आंसर दो, सोच समझ के दो। इल्बर्ट बिल विवाद, सबसे तो पहले मुझे ये बताओ कि इल्बर्ट बिल मालूम है कि इल्बर्ट बिल क्या है? अरे मालूम है इल्बर्ट बिल सबको? रोहित, डिम्पल, नवीन, नहीं पता? नो सर। रोहित को पता है इल्बर्ट बिल? नहीं पता है, तभी तो इरविन लगा रहा है। हैं? नहीं। जानना चाहते हो? बोलो, जानना चाहते हो? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। 5 लोग आए हैं, लेकिन 4 लोग ही मुझे शो हो रहे हैं। रोहित, डिम्पल 2, नवीन 3, और और कौन? याद आ गया? बताओ, बताओ याद आ गया रोहित तो? सबको बताओ क्या है ये। रोहित बता रहे हैं भाई, इल्बर्ट बिल विवाद। ये तो आंसर बता दिया है ऑलरेडी डिम्पल ने। देखिए क्या था, ये मैं बता रहा हूं। आप देखेंगे इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में आया और इसकी शुरुआत की गई थी रिपन के द्वारा। रिपन के बारे में आप जानते हैं, इसको भारत का उद्धारक कहा गया है, रिपन को। क्यों भाई? तो इसने कई सारे ऐसे रिफॉर्म्स किए भारतीयों के पक्ष में। मतलब भारतीयों के प्रति इसका जो बिहेवियर था वो बड़ा सॉफ्ट था। सॉफ्ट मतलब, एक तो इसने सिविल सेवा में जो आयु कम कर दी थी लीटन ने, उसको इसने फिर एज इट इज कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इसके काल में पहला फैक्ट्री अधिनियम आया, कारखाना अधिनियम 1881 में। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसी के काल में इल्बर्ट बिल आया। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे कि इसने वो जो एक एक्ट था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, उस पर से प्रतिबंध हटा दिया। लीटन ने लगाया था, इसने हटा दिया। ठीक है। उसके बाद आर्म्स एक्ट पर भी ढिलाई कर दी। उसके बाद पहला रेगुलर सेंसस हुआ। कई सारे भारतीयों को इसने अधिकार दिए। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इल्बर्ट बिल विवाद, ये है क्या, थोड़ा इसको समझिएगा। इल्बर्ट बिल, ठीक है, इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल है बॉस, कि आप देखेंगे कि पहले जो बड़े पोस्ट थे उस पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं होती थी। उन सभी पोस्ट पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी होते थे। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि भारत में अब प्रतियोगिता परीक्षा होने लगी, तो भारत में भी अब अपॉइंटमेंट होने लगा। तो उस समय भारत में कुछ भारतीय न्यायाधीश थे, भारतीय जज जिसको आप कह सकते हैं, जज थे, और अंग्रेज जज तो थे ही। ठीक है। तो यहाँ पर जो अधिकार दिए गए थे अंग्रेजों को, तो इसमें कोई भी अंग्रेज जज किसी को भी पनिश कर सकता है, किसी को भी पनिश कर सकता है, ये दंडित कर सकता है। ठीक है। भारतीय जो जज थे उनको सिर्फ अधिकार था भारतीयों को ही दंडित करने का। मतलब वो किसी भी कंडीशन में एक पियोन अंग्रेज को भी, चपरासी अंग्रेज को भी पनिश नहीं कर सकता, वो सिर्फ पनिश करेगा भारतीयों को ही। ठीक है।
ये परंपरा थी। लेकिन रिपन ने क्या किया कि इस एक बिल पास किया एल्बर्ट बिल नाम से, और इस बिल में भारतीयों को, भारतीय जजों को यह अधिकार दे दिया कि अब वो अंग्रेजों को भी पनिश कर सकते हैं। मतलब भारतीयों को दंडित करने के अलावा वो अंग्रेजों को भी सजा सुना सकते हैं, सजा दे सकते हैं। इसको हम, इस इल्बर्ट बिल विवाद को व्हाइट रिवोल्ट भी बोलते हैं, श्वेत विद्रोह के नाम से भी जानते हैं इसको। क्यों जी? तो अंग्रेजों ने, जो अंग्रेज थे, उन्होंने रिपन का विरोध कर दिया, रिपन के अगेंस्ट खड़े हो गए। इस एल्बर्ट बिल के पर विवाद हो गया और वो रिपन के अगेंस्ट आ गए, और इतना जबरदस्त विवाद हुआ कि रिपन को ये बिल वापस लेना पड़ा, जिसमें वो भारतीय जजों को अंग्रेजों को पनिश करने का अधिकार दिया था, उसे वापस लेना पड़ा। क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि चाहे भारतीय जज कोई भी क्यों ना हो, वो इतना बड़ा नहीं है कि हम अंग्रेजों को पनिश कर सकता है, हम लोग इलीट हैं, इंटेलेक्चुअल है, हमें कोई पनिश नहीं कर सकता। तो वो अधिकार, ये बिल वापस लेना पड़ा रिपन को मजबूरन, जिसमें ये उसी के जो अंग्रेज भाई थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो ये इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल था भारतीय जजों को अंग्रेजों को पनिश करने का अधिकार देने का। लेकिन अंग्रेजों के विरोध के उपरांत इस बिल को वापस लेना पड़ा था रिपन को। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर हुआ जी? सबको क्लियर हो गया? सबकी बात मैं कर रहा हूं, जितने लोग भी हैं ऑनलाइन, क्लियर हुआ कि नहीं? नवीन, रोहित, रोहित क्लियर हुआ कि नहीं, कि सो रहे हो तुम लोग? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से कि नहीं दो से जुड़ाव था? किससे किससे जुड़ाव था भाई गांधी बाबा का? बताइए। गांधी जी का जुड़ाव किनसे किनसे था? बिल्कुल 118 189 का राइट आंसर बी, सच्चाई और अहिंसा। ये दो बातें गांधी जी को दिल में छू जाती थी। एकदम सच्चाई पर रहे और अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है, सत्याग्रह करना है, सत्य के प्रति आग्रह। बैठ के हम आमरण अनशन करेंगे और अपनी बात अंग्रेजों को शांतिपूर्वक मनवाने के लिए मजबूर करेंगे। तो ये दो आप देखेंगे। नवीन, बिल्कुल कल की क्लास ऑफ है, कल रक्षाबंधन है तो ऑफ रहेगी क्लास कल की। सभी लोग, जो लोग भी आए हैं उन सभी के लिए अनाउंसमेंट है, कल की क्लास ऑफ रहेगी। कल चिल करना, राखी बांध के और चाड़ के सोना। जो आज तुम लोग की नींद खुल जाती है ना, हम भी नहीं आएंगे, हम भी नहीं आएंगे। जब क्लास ऑफ ही है तो तुम कैसे आओगे रोहित? तो कल टाइट होके एकदम खा पी के बढ़िया और फिर सो जाना। ठीक है, आज नींद नहीं खुलेगी कल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 190। 190 का आंसर बताओ। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बिल्कुल गौतम, थोड़ा खंबा भी ले लेना है, दो चार पैक लगा के एकदम चाड़ के सोना है। चलिए 190 का आंसर बता दीजिए मुझे मोहब्बत से, तो थोड़ा आप लोग। 190 बताओ जल्दी। राइट आंसर है 190 का बी, इस्लाम को परिशुद्ध करना। अच्छा ये बताओ, ये बहावी आंदोलन हुआ कहां था? प्लेस बताओ इसका, प्लेस बताइए इसका। बहावी आंदोलन का प्लेस बताइए। अच्छा इंडिया में कहा? अच्छा कब हुआ था जी? अगर इंडिया की बात मैं करूं कि इंडिया में बहावी आंदोलन कब हुआ था, तो क्या कहोगे, क्या बताओगे? बताओ। अगर इंडिया में पूछूं कि बहावी मूवमेंट कब हुआ था, तो उसका आंसर क्या बताएंगे आप? रिप्लाई करो मुझे।
इसके लीडर कौन थे जी भावी आंदोलन के? लीडर नाम बताओ, लीडर का। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश इसका सेंटर था, विलायत अली थे। और 1928 में आप देखेंगे, सॉरी 1828 में ये वहावी आंदोलन चला था। ये क्या था? इस्लाम को परिशुद्ध करना, मतलब जो भी इस्लाम को लेके ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी चीजें थी उनको समाप्त करना और एक नई आइडियोलॉजी को पेश करने का मूवमेंट था भावी। और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, मतलब पूरी तरह से भारतीय के तौर पर इन्होंने वहावी समुदाय ने आगे प्रमोट किया। और उत्तर प्रदेश, बिहार इसका प्रमुख केंद्र था जब यह आंदोलन चलाया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है जी? बताइए, वंदे मातरम जो गीत है वो किस पुस्तक से लिया गया है? सबको आंसर इसका पता होगा, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको पता नहीं होगा। बताइए, वंदे मातरम। राइट आंसर इज बी, आनंद मठ। किसने लिखा है जी वंदे मातरम? आनंद मठ किसने लिखा था? किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था। ठीक है, और ये आनंद मठ है। और आनंद मठ में एक और चीज आपको मालूम होगा, सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है जी आनंद मठ में, मालूम है ना? सन्यासी विद्रोह का, इसकी भी जानकारी हमें मिलती है यहाँ से, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर मुझे एक सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर देंगे आप मुझे। सरप्राइज क्वेश्चन ये है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा के रचनाकार कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, इसके रचनाकार कौन है? बताइए, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा के रचनाकार कौन है? मोहम्मद इकबाल। बिल्कुल। चलिए, एक और सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। एक और सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मुझे। और वो क्वेश्चन है आपके सामने कि बटलर कमिटी इज रिलेटेड टू विच फील्ड? बटलर समिति का संबंध किससे है और कब आई थी ये? बटलर समिति का बताइए जगह जी। बटलर समिति, बटलर समिति कब आई थी? नवीन गलत आंसर। डिंपल ने सही आंसर दिया, 1927 में आई थी। बिल्कुल। बटलर समिति का संबंध किससे था बताओ? 1927 में बटलर समिति आई। इसका उद्देश्य क्या था? पावर। किस चीज का पावर रोहित? किस चीज का पावर? बटलर समिति क्या था? राजकुमारों की। क्या? देखो, ये था कि जो ब्रिटिश सरकार थी, ओहो, ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब भारत की जो ब्रिटिश सरकार थी और जो प्रिंसले स्टेट थे, देसी रियासत, इन दोनों के बीच जो संबंध थे, इन संबंधों को सुधारना, इन संबंधों में सुधार की कोशिश की गई थी। इस बटलर समिति में, बटलर समिति आई थी 1927 में। इसका यही उद्देश्य था, मतलब भारत में भारत सरकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही थी, उसके और देसी रियासतों के बीच जो संबंध थे उनमें सुधार के लिए बटलर समिति लाई गई थी। ठीक है, इज दैट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ जी? अरे हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। क्लियर? चलिए, एक और मुझे आप एक और सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर देंगे आप मुझे, जिसमें
अगला ये क्वेश्चन है कि 1946 में जो इंटरिम कैबिनेट बना था, अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था, उसमें राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया था? हाँ, नवीन, कई सारे हमारे देश में आज भी अंग्रेजों के मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, अंतरिम कैबिनेट जो बनी थी, उसमें राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से मंत्री थे, किस विभाग के प्रमुख बनाए गए थे? अंतरिम सरकार के गठन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? क्वेश्चन ये है। सबने सुन लिया क्वेश्चन? सबने सुन लिया क्वेश्चन जी? बताइए, आंसर बताइए। रॉन्ग आंसर। जगजीवन राम के पास था श्रम। डिम्पल। बिल्कुल गौतम। खाद्य एवं कृषि जो था, वो मंत्रालय था डॉक्टर राजेंद्र बाबू के पास। ठीक है, खाद्य एवं कृषि, आप याद रखिएगा इसको कि खाद्य एवं कृषि मंत्रालय जो था वो इनके पास था। ठीक है, चलिए, अब मुझे एक और सवाल का आप जवाब बताएंगे कि कौन सी वो पार्टी है जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? वह कौन सा संगठन है जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? बताइए मुझे नाम, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। मुस्लिम लीग के अलावा, गौतम, मुस्लिम लीग को छोड़ दो, और भी कई संस्थाएं हैं, सब लोग मुस्लिम लीग लगा रहे हैं, मुस्लिम लीग को छोड़ के। और अच्छा, एक ही तो था बदमाश, और भी बहुत सारे बदमाश थे। ये जो कम्युनिस्ट है ना, ये कम्युनिस्ट भी फेवर में नहीं थे भारत छोड़ को, और हिंदू महासभा भी फेवर में नहीं थी, ये जान लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के ये तो एक्सट्रीमिस्ट थे, ये तो कहते थे कि सीधे फ्रंट पे आ जाओ, ये शांतिपूर्ण आंदोलन बंद बंद के, ये गांधी जी ने, तो कम्युनिस्ट पार्टी भी इसके फेवर में नहीं थी, हिंदू महासभा भी नहीं थी। ठीक है, चलिए, ये बात हो गई। अब बताएंगे आप मुझे कि एक फेमस पर्सनालिटी है जिनका नाम है जयप्रकाश नारायण, उनका संबंध किस पार्टी से था? जयप्रकाश नारायण इज रिलेटेड टू विच पार्टी? जयप्रकाश नारायण का संबंध किस पार्टी से था? बताओ, जयप्रकाश नारायण का संबंध किस पार्टी से था? अच्छा, जनता पार्टी से है। जल्दी बताइए मुझे आंसर। जयप्रकाश नारायण बिल्कुल नहीं रोहित, कांग्रेस से तो थे ही नहीं वो, कांग्रेस में तो थे ही नहीं जयप्रकाश नारायण। हम्म, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनता दल तो बिहार कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं गए। गौतम, राइट आंसर था सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी थी, जिसका जिसके प्रमुख थे जयप्रकाश नारायण, उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर थे, और उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया था। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई सरप्राइज क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन नंबर 192 का आंसर बता दीजिए। तुमने क्या बताया था रोहित? मैंने देखा ही नहीं। तो कांग्रेस तुमने लिखा था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी लिखो ना, कांग्रेस खाली लिखोगे तो कांग्रेस तो आईएनसी भी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो कैसे पता चलेगा? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी लिखो तब तो पता चलेगा। चलिए, 192 का आंसर बताइए। 192 का, अरे 100 नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक कौन थे भाई?
बताइए राइट आंसर। एक मैक्स वेबर नौकरशाही सिद्धांत के प्रतिपादक जनक माने जाते हैं, मैक्स वेबर को माना जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलन नहीं हुआ है? बताइए भाई, यहां पर कौन सी पत्रिका किससे मैच नहीं हो रही है? राइट आंसर तो इसका 193, 193 का आंसर देंगे आप। 193 का आंसर, 193 का आंसर दो। कौन सी मैगजीन किससे मैच नहीं होती है? मैक्सिमम लोग बताओ, सोच के आंसर बताओ मुझे। जल्दी, हो गया जी। बताओ जल्दी। बिल्कुल, 193 का न्यू इंडिया एनिबेशन ने लिखा था, बिपिन चंद्र पाल ने नहीं। और ठीक है, और ये संध्या भी मेरे को थोड़ा डाउट है। संध्या जो मैगजीन है, इसको देखें, संध्या पर भी। संध्या किसने लिखी थी? ठीक है, चलिए, राइट आंसर इसका बी ही होगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 194, महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? बताइए, 194 का आंसर बताओ। महात्मा गांधी के राम राज्य की संकल्पना क्या थी? क्या चाहते थे महात्मा गांधी? हम्म, राइट आंसर। 194 का राइट आंसर बताओ। 194 का राइट आंसर, 194। रॉन्ग आंसर है सबके। भाई, केंद्रीकृत सरकार, केंद्रीकृत सरकार के मतलब सबका सारा पावर एक ही के पास हो, ये नहीं चाहते थे वो। पूर्णवादी राज्य, पूर्णवादी राज्य भी नहीं चाहते थे भाई। वो चाहते थे कि एक ऐसा समाज हो जहां राज्य नहीं हो, मतलब निर्विघ्न रूप से सभी लोग स्वेच्छाचारी जीवन जिए। ठीक है, स्वेच्छाचारी जीवन, सत्ता धार्मिक नेताओं के हाथ में, ये भी नहीं था। पूर्णवादी राज्य भी नहीं था, क्योंकि जो अगर पूर्णवादी राज्य होगा तो उसका केंद्र कोई होगा, कोई अधिपति होगा जो सारा कंट्रोल अपने पास रखेगा। तो फिर जो आम समाज है वहां पर केंद्रित हो जाएगी, सत्ता केंद्रित हो जाएगी, और केंद्रीकृत सरकार भी नहीं चाहते थे। तो राइट आंसर जो है वो ऐसी है, राज्य विहीन समाज की बात करते थे। मतलब राज्य नहीं हो, समाज हो, और सभी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, शक्ति का विकेंद्रीकरण हो, सभी लोग के पास शक्तियां हो अपने को आगे बढ़ने और कुछ करने के लिए। ठीक है, तो 194 का राइट आंसर जो होगा वो होगा सी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 195, किस क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किया था? किसने व्यतीत किया था जी? रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किया था। 195 का बताइए, 195 का आंसर बताइए, 195 का आंसर बताओ। सबसे पहले तो मुझे दो सवाल का जवाब दे दो यहां पर। एक तो
सबसे पहले आप बताएंगे राम कृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी? ठीक है। और फिर आप बताएंगे उसका ईयर। ठीक है। और फिर आप मुझे बताएंगे एक और, बेलूर मठ। ठीक है। बताइए इसका नाम। बिल्कुल, ईयर है 1897। और स्वामी एक ही है, स्वामी विवेकानंद। अच्छा, विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है जी? वास्तविक नाम बताओ विवेकानंद का। विवेकानंद नाम किसने दिया इनको? अब आई गए क्वेश्चन तो ये भी बता दें, विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है? रियल नेम? नरेंद्र दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त उनका नाम था। और ये नाम विवेकानंद उनको किसने दिया था? उनका ओरिजिनल नाम तो नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन ये विवेकानंद का नाम किसने दिया था उनको? बताओ जल्दी। बिल्कुल, रोहित। खेतड़ी के जो महाराजा हैं उन्होंने नाम दिया था। क्यों दिया था? ये उपनाम क्यों दिया था भाई? खेतड़ी के महाराजा ने नरेंद्र दत्त को ये उपनाम क्यों दिया था? बताओ। गोली दे रहे हो रोहित? विवेकशील इंसान थे हैं? अरे भाई, सीधा सीधा इसका आंसर है। आंसर तुम बताओगे इसका। आंसर ये है कि स्वामी विवेकानंद धर्म सम्मेलन में शिकागो कब गए थे? मालूम है ना? धर्म सम्मेलन में गए थे ना, शिकागो अमेरिका। गए थे कि नहीं गए थे? सब लोग रिप्लाई करे भाई। स्वामी विवेकानंद धर्म सम्मेलन में शिकागो गए थे कि नहीं? कब गए थे? अरे 1893 में गए थे धर्म सम्मेलन। ठीक है। और उसी धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए जब जा रहे थे तो स्वामी विवेका नरेंद्र नाथ दत्त को खेतड़ी के महाराजा ने विवेकानंद का नाम दिया था। ठीक है। स्वामी विवेकानंद प्रतिनिधित्व के तौर पर इस नाम से वो प्रतिनिधि बन के गए थे भारत के। ठीक है। और आपको मालूम होगा कि वहां पर जाके माय ब्रदर एंड सिस्टर, ऑनलाइन नेट पर कभी चेक करना, वो जो उन्होंने बोला था उस समय, कितना अल्टीमेट स्पीच दिया था और सभी मंत्रमुग्ध हो गए थे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। और ऐसे ही आप देखेंगे 1887 में बेलूर मठ की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। रामकृष्ण जो थे वो उनके गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के। और कहते हैं कि रामकृष्ण को गले में कैंसर था, तो वो अलग अलग रखते थे। तो एक बार पता चला स्वामी विवेकानंद की भाई दूर दूर इसलिए रखते हैं कि इन्फेक्शन ना हो जाए। तो उनके सामने उनका जूठा पानी पी लिया था स्वामी विवेकानंद ने कि आप गुरुजी मुझसे अब मुझसे दूरी नहीं बनाएंगे, अपने पास रखेंगे करीब। और आज के जो गुरुजी हैं, आप सोचिए कैसे शिष्य हैं कि अगर जरूरत पड़े तो गुरुजी को भी कुचलने में टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है। हाँ सर, बंगाली इंटेलिजेंट होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मछली खाते हैं, बहुत खोपड़ी होती है उनकी बंगालियों की। आज भी आप देखो, मुखर्जी, चटर्जी, बनर्जी, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, ये जितने भी टाइटल्स होंगे उन सभी बड़े बड़े पोस्ट पर आप देखेंगे। म्यूजिक हो, फिल्म हो, टेलीविजन हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, हर चीज में इनका नाम आगे होता है। अभी देख लीजिए रिया चक्रवर्ती, क्या कांड कर दिया उसने, बिहारी बाबू को हिला दिया है। रिया चक्रवर्ती ने, खूबसूरत भी होते हैं यहाँ के लोग, मतलब स्पेशली लड़कियां। आइए, चलिए, हो गया ये काम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसका आंसर क्या था ये तो बता ही नहीं मेरे लाल। इसका आंसर था सी, जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय। ठीक है। जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय,
ये थे जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था रामकृष्ण मिशन के यहाँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 196, आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ कौन थे भाई? रेड शर्ट लाल कुर्ती के अगुआ कौन थे? लाल कुर्ती के अगुआ कौन थे? रोहित, एकदम आगे लगा दिया तुमने, हिला दिया साहब। खान अब्दुल गफ्फार खान, गफ्फार गफ्फार खान थे भाई इसके। चलिए अब मुझे आप एक सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बता दीजिए। जब इतने सवालों के आंसर अपन कर रहे हैं तो आप मुझे एक सवाल का जवाब बताइएगा कि सवाल है कि देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास, बताइए। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बिल्कुल। आइए अब मुझे एक और सवाल, ये तो मुझे पता था कि बता दोगे तुम लोग। अगले सवाल का जवाब दीजिएगा। फ्री हिंदुस्तान अखबार कहां शुरू किया गया था और किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइए। फ्री हिंदुस्तान एक पेपर शुरू किया था क्रांतिकारियों ने, कहां शुरू किया गया था और किसके द्वारा शुरू किया गया था? उसका आंसर आपको बताना है। बताओ भाई। डिंपल ने आंसर दिया है, क्या सही है? बाकी लोग इसको रेक्टिफाई करें भाई। फ्री हिंदुस्तान एक मैगजीन थी। इस मैगजीन को किसने शुरू किया था और कहां शुरू किया था? इसका आंसर बताएंगे आप। रोहित कह रहे हैं नहीं पता है और गौतम कह रहे हैं कि सर यस सही है। मतलब डिंपल सही आंसर दे रही है। चलिए देखिए मैं बता रहा हूं। ये ये जो पेपर है इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका में बॉस। ठीक है, अमेरिका में। और इसके